तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में लोग नहीं टिकते। लोग किसी भी प्रोफेशन में नहीं टिकेंगे अगर वहां वो फिट नहीं है तो। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी एकेडमिक करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनमें वो बंदा पहले अपने करियर का सिलेक्शन करता है, फिर उसके लिए मेहनत करके कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वहां जाता है और वहां भी बहुत सारे एग्जाम पास करने के बाद वो उस प्रोफेशन में पहुंच पाता है। उस प्रोफेशन में एंट्री इतनी डिफिकल्ट होती है कि जो उस प्रोफेशन में फिट बंदा है वही वहां जाता है। इस वजह से वहां पे आपको छोड़ने वालों की संख्या बहुत नहीं नजर आती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि इसमें ज्वाइन होना या इसमें एंट्री करना बड़ा ही आसान है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो बंदा अंदर आता है वो बिना सोचे समझे किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के इंप्रेशन में या लालच में या किसी और तरीके से यहाँ आ जाता है। आने के साथ में उसका कमिटमेंट नहीं बनता है। कुछ हजार रुपए में ये बिजनेस शुरू हो जाता है सर, और वो इतने कम होते हैं कि उतने में तो ये 2 अच्छे सूट नहीं बन पाते जी। तो 2 अच्छे सूट खराब होने का जितना गम रहेगा, उतना ही गम इस व्यवसाय को छोड़ने का रहेगा। अगर इसी की एंट्री अगर मान लेते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर इसकी शुरुआत करने की, मैं इसको डिफरेंट तरीके से लूंगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप होलसेल मार्केट में जाइए और वहां पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि किसी कंपनी में जिसमें 50 प्रोडक्ट हैं, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेना है तो पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो आपसे बताएंगे कि कम से कम तो भी जो है ना 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स देगी। तो परसेप्शन वैल्यू इस इंडस्ट्री में आने की 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ रियली अगर कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो विदाउट स्टडी, विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग द स्किल्स, विदाउट प्रॉपर माइंडसेट, विदाउट प्रॉपर एटीट्यूड, विदाउट प्रॉपर बिलीफ सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। और ये जितनी चीजें मैंने अभी बताई, एक बंदा जो विदाउट कमिटमेंट 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीद के इस इंडस्ट्री को शुरू करता है, वो लर्निंग में ध्यान नहीं देता है, उसका एटीट्यूड राइट नहीं होता है, उसका फोकस राइट नहीं होता है, वो इसको समय नहीं देता है, वो इसकी किसी भी तरीके से इसमें आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो नहीं लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर या अपलाइन का भी इसमें दोष बनता है कि वो बंदे को अंदर लाने के लिए इस तरह के कमिटमेंट करता है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ना आईडी ले लीजिए, बाकी सारा काम हम करने वाले हैं। वो यही मान लेता है। और अपलाइन धीरे धीरे जब बिजी हो जाता है, इनिशियली तो वो ध्यान देता है, उसका इंटेंशन भी रहेगा ध्यान देने का, लेकिन समय के अभाव में वो कर नहीं पाता है। ऐसा करके इसमें से बहुत सारे लोग जो आउट हुए हैं, मैं दरअसल उनको नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर नहीं कह सकता हूं सर। इसके लिए शायद पाटनी सर ने एक बहुत अच्छी टर्म यूज की है कि नेटवर्किंग टूरिस्टर। वो टूरिज्म के तरीके से आते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग में जाना अच्छा लगता है, वहां पे जाकर ताली बजा देते हैं। इसको एज अ करियर लेने वालों को जितना सक्सेस का रेट मैंने इस इंडस्ट्री में देखा, मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा, उतना सक्सेस का रेट किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी करियर में नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, 1 साल के अंदर में नीट एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 50 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिनमें से 30 से 32 हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो 50 लाख बच्चे अपीयर हुए थे वो तो फेल हुए ना सर। यस। ऐसे ही आईएएस का परसेंटेज है, ऐसे ही एमबीए का परसेंटेज है। न सिर्फ वहां पे 11 क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से एक एक का करियर 10 से 15-20 साल का होता है, और हर सिटी के अंदर में कई कई एकेडमी में लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए आगे आ रहे हैं। yes, और ऐसे ही एक्टर बनने के लिए बच्चे एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। हर करियर में अगर आप देखेंगे तो आप कहां देख रहे हैं कि जो बच्चा एंटर हो गया वो फेल हुआ क्या? क्योंकि वहां एंट्री टफ है, हमारे पास में एंट्री फ्री है। वहां देखिए आपके जहां से उसने उस प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया था, तो आपको नजर आएगा
कि मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, चाहे वो नीट का हो या सिविल सर्विसेज का हो या एमबीए का हो या क्रिकेटर का हो, तो इनका सक्सेस परसेंटेज 0.00 में जाएगा। वेरी ट्रू सर। जबकि एक सीरियस नेटवर्कर का सक्सेस का परसेंटेज आप देखेंगे तो मैं समझ पा रहा हूं कि 4 से 5% जाता है। और इनफैक्ट मैंने मेरे 25 साल के डायरेक्ट सेलिंग के करियर में किसी को भी फेल होते हुए नहीं देखा है। मेरी बात को नोट कीजिएगा आप। मैंने आज तक किसी भी नेटवर्कर को फेल होते हुए नहीं देखा है। वो इंडस्ट्री को छोड़ देता है, जबकि वो अपनी कामयाबी से इतने करीब होता है कि थोड़े ही दिन में अब उसके पास में वो सारी चीजें आने वाली होती है जिसका वो कभी चाहता था, पर वो इस इंडस्ट्री से नाराज होकर छोड़ देता है। वो अगर कंटिन्यू करे, जहां गलतियां हो रही उसको सही करे, तो वो किसी भी और प्रोफेशन में होगा उससे ज्यादा कामयाब यहाँ हो सकता है। दैट्स ग्रेट।